नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार। हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए अभी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट पे आएंगे। धीरे-धीरे करके हम एक-एक विषय को सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं दिल्ली पुलिस ने सभी परीक्षाओं में बार-बार दिल्ली पुलिस की जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें बार-बार आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको हम एक-एक करके खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि भई आपको लंबी वीडियो और मैराथन ज़्यादा पसंद है या शॉर्ट वीडियो जिस तरीके से आपको मिल रही है वो थोड़ा कमेंट करके आप बताएंगे आपको कैसी क्लासेस चाहिए, तो हम फिर उस तरीके से विचार विमर्श करेंगे, फिर वो आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको जो है पसंद आ रही होगी। ठीक है चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधिकार का, आपसे पूछ रहा है भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है। बेटा संविधान जो है ना, अधिकार किसे देता है, कुल मिला के आपको ये पूछ रहा है। सरकार, राष्ट्रपति, जनता या उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का जो अधिकार है वो सारा का सारा किसके पास है, जनता के पास है। यानी जनता ही सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार बेटा, भारतीय संविधान के अनुसार जनता ही सर्वोच्च है। जनता ही सर्वोच्च है। ठीक है, हम भारत के लोग, प्रेम्बल आपने देखी होगी, प्रस्तावना आपने देखी होगी। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो बेटा हमारा देश गणतंत्रात्मक है ना। यहाँ चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, कोई वंशानुगत नहीं होता कि उसका पिता था, बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कौन सा आंसर सही है इसका, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। प्रस्तावना में आपसे पूछ रहा है, प्रस्तावना में खाली जगह कौन सा शब्द आएगा। एक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। बेटा कौन इसमें से ऐसा शब्द है, तो यहाँ आ जाएगा बंधत्व। कौन सा आ जाएगा, बंधत्व। बंधत्व शब्द जो है क्या देता है बेटा आपको एक व्यक्ति की गरिमा, आपकी जो गरिमा है उसकी, और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। इसकी बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। यहाँ बेटा ध्यान रखें कि ये जो और अखंडता शब्द है, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द और जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी संविधान में, वो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। इस संविधान संशोधन के द्वारा बेटा किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है, वैसे तो देखा जाए जेन्युइन 3 शब्द हैं। एक शब्द है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने, यूपी पीसीएस इस आंसर को, अपने फैसले को पलट गया है। पिछले सभी परीक्षा में, चाहे यूपीएससी हो, इंडिया के अन्य कोई भी एग्जाम हो, इन सब में माना जाता था, पूछा जाता था कि प्रेम्बल में कितने शब्द ऐड किए गए, तो 3 शब्द। लेकिन पिछली बार यूपीएससी ने, यूपी पीसीएस ने, यानी पीएससी ने 4 शब्द माने हैं। हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो उसने कहा और भी एक शब्द है। तो अब आंसर ये, उत्तर प्रदेश का जो आयोग है वो कितने मानता है, 4 शब्द मानता है, और को भी उसने शब्द माना है। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा बंधत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से, यानी नीचे नेताओं के नाम लिखे हैं, किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया। बेटा संविधान सभा के सामने, इसके सामने बेटा, संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने उद्देश्य संकल्प
या इसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया। तो बेटा वो नाम है पीटी नेहरू। क्या नाम है? पंडित नेहरू। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1940 को। देखो ये कब आया है? 2020 में 3 बार आया है बेटा। 7 दिसंबर को आया है, 10 दिसंबर को आया है, 11 दिसंबर को आया है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, कैसे बेटा? सर्वसम्मति से स्वीकार किया। पूछ लेता है कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। बेटा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। यही आगे जाके क्या बन जाता है बेटा? आगे जाके यह प्रस्तावना में बदलता है। यही आगे बनती है संविधान की प्रस्तावना। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। खाली जगह है। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। यानी आपसे पूछ रहा है भारतीय प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है। बाकी तो है, एक नहीं है। बेटा हम बात करें सामाजिक न्याय की, कैसे न्याय की प्रस्तावना में? सामाजिक न्याय की तो बिल्कुल बात कही गई है। आर्थिक न्याय की तो बेटा प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। राजनीतिक न्याय की तो बेटा राजनीतिक न्याय की भी बात कही गई है। तो हमारी प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय देती है। कितने प्रकार के न्याय देती है? 3 प्रकार के न्याय देती है। और इनका सोर्स है यूएसएसआर। क्या स्रोत है बेटा? रूस के संविधान से इनको लिया गया है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वितरित नहीं है। 2020 में आया हुआ है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो बेटा आपसे पूछ रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द, बेटा धर्मनिरपेक्ष कह लीजिएगा या पंथ निरपेक्ष। क्या कहेंगे? पंथ निरपेक्ष। तो बेटा ये पंथ निरपेक्ष शब्द ऐड हुआ था। पंथ निरपेक्ष का ही मतलब होता है देश का कोई प्रॉपर धर्म नहीं होगा, सभी धर्म हमारे देश में समान है। तो प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है। कौन से वाले से बेटा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अभी मैंने ये बात बताई थी 1976 में 4 शब्द अब हो गए और को भी हम 4 मानते हैं। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये बात आपको अच्छे से याद होगी। आगे चलते हैं बेटा। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने, बेटा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की एक पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को सन्निहित किया गया है। आपसे पूछ रहा है भैया भारतीय मूल्यों की रक्षा, इसकी भारतीय मूल्यों की रक्षा की बात कर रहा है और उसके बढ़ावा देने की बात करता है, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। बेटा ये सब बात किस में कही गई है? तो बेटा ये सारी की सारी बात प्रस्तावना में कही गई है। इसमें ये सारी बातें कही गई हैं, प्रस्तावना में कही गई हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अपना क्वेश्चन है, मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि कम समय है और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर सके बेटा। ठीक है, अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो मैं आपके अनुसार थोड़ा-सा धीमे कर सकता हूँ। आपको लगता है स्पीड कम है, ज़्यादा करिए तो थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप जिसमें खुश हैं वैसा ही हम करने के लिए तैयार हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कैसे भी करके आप अपना सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है, हमारी तरफ से जितना जो भी हो सकता है हम 100% अपना देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। देखो बेटा वही क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, किस द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या जोड़ा गया। एक आपसे पूछ लेगा कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। प्रस्तावना या प्रेम्बल में जो संशोधन है तो बेटा वो कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस कब 1973 बाद में किस मामले से संबंधित है? बेटा केशवानंद जो थे, केशवानंद
ये काफी चर्चा में रहे, इन्होंने केस किया, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और ये केरल के थे। कहाँ के थे बेटा? ये केरल राज्य के थे। अब तो इनकी डेथ हो गई है। ये जो केस लेके आए थे, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व के लिए लेके आए थे। किसका लेके आए थे बेटा? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। इसके लिए, प्रस्तावना के उत्तरदायित्व के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उद्देश्य का प्रेम्बल में, उद्देश्य का या प्रेम्बल, उद्देश्य का शब्द आ जाए बेटा, या प्रेम्बल आ जाए, या प्रस्तावना आ जाए। क्या आ जाए बेटा? प्रस्तावना। बात एक ही है। मैं भारत का गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण है? भारत क्या है बेटा? गणराज्य। क्या है? गणराज्य। तो गणराज्य घोषित इसलिए किया गया है कि भारत का जो मुखिया होगा वो इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा बेटा। कैसा होगा? निर्वाचित। तो बेटा, भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, भारत में एक निर्वाचित संसद है, भारत में सरकार का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इनमें से अगर आपको एक आंसर चूज करना है तो कौन सा आप चूज करोगे बेटा? तो राष्ट्र का प्रमुख बेटा, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचित होता है। भारत में सरकार का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। कैसा होता है? राष्ट्र नहीं, ऑप्शन ए लगाएंगे बेटा इसमें। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। किसकी बात की जा रही है? भाई हमारे यहाँ कोई वंशानुगत नहीं होता। कैसे आता है? चुनाव लड़के आता है बेटा। कैसे? चुनाव लड़के। राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव लड़के होता है। ब्रिटेन में जो राजा होता है, हमारा पद राजा से तुलना की जाती है ब्रिटेन के राजा से, लेकिन वहाँ वंशानुगत है। और हमारे यहाँ कैसा है? चुनाव के द्वारा आता है। ठीक है, 2022 वाले में आया हुआ है। आगे देखते हैं। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। बेटा, संविधान के बारे में जो भी कुछ बताता है, संविधान का निचोड़ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निचोड़ कह सकते हैं। ये सब आपको दिया गया है प्रस्तावना में। किस में दे दिया गया है बेटा? प्रेमबल में दे दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आप पढ़ाई करिए थोड़ा सा। आपके पास परीक्षा का समय कम है, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए, और पीवाईक्यू को बार बार रिवीजन करिए। ठीक है। निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है? आपसे पूछ रहा है इनमें से जो नीचे शब्द दिए गए हैं प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। बेटा, न्याय। न्याय बिल्कुल प्रस्तावना में है। आपने देखा 3 प्रकार का न्याय कहाँ है? प्रस्तावना में। स्वतंत्रता बिल्कुल है बेटा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता 2 प्रकार की। समानता बेटा 2 प्रकार की। तीनों चीजें हैं। ठीक है। न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता की बात करें, वाक, अभिव्यक्ति। ठीक है। वाक, अभिव्यक्ति। आपको स्वतंत्रता है कि नहीं है? बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, और बेटा उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। ये समानता की बात करें तो बेटा अवसर और प्रतिष्ठा 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन सी बेटा? अवसर और प्रतिष्ठा 2 प्रकार की आपके पास में क्या है? समानता है। तो बेटा ये सारे के सारे शब्द बिल्कुल हैं हमारे संविधान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गई होंगी ये बातें। ठीक है। आगे आइए। अब हम चलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में बेटा कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन कब का है ये देख लीजिए। 2017 का क्वेश्चन है बेटा। उस समय कितने राज्य होंगे? 29 होंगे उस समय, 2017 में। ठीक है। अब क्या हुआ 2019 में? 2019 में बेटा क्या होता है? जे एंड के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या बना दिए जाते हैं? यूटी बना दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी
और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जब ये 2 टुकड़े हो गए, 29 में से राज्य घटे तो कितने हो गए? 28। और क्या हो गए यहाँ पे 2 जुड़ जाएंगे तो 9 हो गए। फिर क्या होता है बेटा? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली प्लस दमन और दीव को, दमन एवं दीव एक कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बेटा? एक कर दिए जाते हैं 2020 में। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति देखी जाए, कौन सी वाली बेटा स्थिति? वर्तमान स्थिति। स्टेट की हम बात करें, स्टेट है 28। यूनियन टेरिटरी की बात करें बेटा तो इस समय है 28। वर्तमान स्थिति क्या है? 28/8 है। उस समय की स्थिति क्या होगी बेटा? उस समय के अनुसार 29 है, लेकिन आज का आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 28/8 आज का आंसर। आगे चलते हैं बेटा। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। बेटा जो तेलंगाना राज्य बना है ना, तेलंगाना राज्य जो बनाया गया, ये बेटा आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया। किससे बनाया गया? आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ये बेटा कब किया गया? 2014 में किया गया बेटा। कब किया गया? 2014 में किया गया। कौन सा ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो। ठीक है, ये बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में, बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद के द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? बेटा पंजाब की बात की जाए, पंजाब जो है, पंजाबी भाषा वाले लोग, पंजाबी भाषाई राज्य की मांग शुरू से थी, राज्य की मांग शुरू से थी, लेकिन कुछ अलगाववादी व्यक्ति पैदा हो गए यहाँ। क्या बेटा पैदा हो गए? अलगाववादी। और अलगाववादियों ने क्या किया बेटा? खालिस्तान की मांग करना शुरू कर दी। किसकी बेटा? खालिस्तान की। पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, हिंदू वाला जो क्षेत्र है वो भारत के अंदर है। तो यहाँ ये अलगाववादी कुछ ऐसे उग्रवादी लोग पैदा हो गए, इन्होंने क्या किया? खालिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। ये अलग देश चाहते थे, तो पंजाब बहुत खतरनाक स्थिति में चला गया आगे चल के। तो बेटा 1966 में होता है ये पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम। पंजाब की समस्या को सुलझाने के लिए बेटा क्या किया गया कि पंजाब के जो टुकड़े हैं ना, जो पंजाबी बोलते थे, पंजाबी, पंजाब के पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब राज्य बनाया। कौन सा बनाया बेटा? पंजाब। जो हिंदी बोलते थे बेटा, हिंदी, इनके लिए बनाया हरियाणा राज्य। कौन सा बनाया? पहाड़ी क्षेत्र था बेटा, पहाड़ी क्षेत्र को काट के बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। और बेटा इन सब की राजधानी बना दी गई। हाँ, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। ठीक है, इस तरीके से पंजाब का जो अलगाववादी संगठन था और ये पंजाब की जो आकृति थी, थोड़ा उसको शांत बड़ी मुश्किल से कर पाए। कब हुआ है? 1966 में हुआ है, 66 में हुआ। आगे आते हैं बेटा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद, ये ध्यान रखिए, नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? आपसे पूछ रहा है भैया पार्लियामेंट को, किसको बेटा? पार्लियामेंट को न्यू स्टेट बनाने की जो शक्ति है, नए राज्य बनाने की जो शक्ति है, नए राज्य बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में है बेटा? आपसे ये पूछ रहा है किस आर्टिकल में है। तो बेटा संविधान का आर्टिकल 3। कौन सा वाला? आर्टिकल 3 क्या देता है? भारतीय पार्लियामेंट को नया राज्य बनाने की शक्ति। आर्टिकल 2 क्या देता है बेटा? आर्टिकल 2 देता है नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश की बात करता है। प्रवेश कैसा? अभी पाकिस्तान का कोई भी राज्य भारत के अंदर आना चाहे तो वो प्रवेश कहा जाएगा। जैसे पाक से सिंध आना चाहे तो सिंध प्रांत बिल्कुल आ सकता है, उसे प्रवेश कहेंगे। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 4 में क्या है बेटा? जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग हो रहा हो, 2 और 3 का प्रयोग, तो इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। 368 में संविधान संशोधन है, तो बेटा इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा?
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इससे बाहर रखा जाएगा। आर्टिकल 1 में क्या है बेटा? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये वाली बात। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश, देखो ये आ गया, क्या कह रहा है? नए राज्य के प्रवेश, ठीक है, और स्थापना बेटा। नए राज्य के प्रवेश और स्थापना की बात की जाए तो आर्टिकल 2 में है। मैं बेटा आर्टिकल 2 में है। अभी बात मैंने एक्सप्लेन, ठीक है, बी आंसर सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। खाली जगह है कि एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है, कौन सा इनमें से, जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। बेटा आंतरिक और विदेशी नीतियां कौन बना सकता है? क्षेत्र बना सकता है, तहसील बना सकती है, प्रांत बना सकता है? राज्य, स्टेट की बात करते हैं हम। राज्य किसे कहेंगे बेटा? राज्य किसे कहते हैं, पहली बात तो, ठीक। तो बेटा राज्य की हम बात करें तो राज्य के पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक अपना भूभाग होना चाहिए, तो ये कह रहा है एक निश्चित भूभाग पर कब्जा वाला, ठीक है। इस भूभाग पर बेटा जनसंख्या निवास कर रही हो, क्या निवास कर रही हो? इस जनसंख्या को बेटा एक सरकार चला रही हो, तो ये सरकार की बात कर रहा है, जिसमें संगठित सरकार, सरकार चला रही हो। अब भैया विदेशी नीतियां बनाएगा या आंतरिक विदेशी, विदेशी नीति शब्द आ गया, तो इसके पास क्या होगी बेटा? संप्रभुता होगी। क्या होगी बेटा? संप्रभुता होगी, सॉवरेनिटी होगी, ठीक है। इसी को राज्य कहते हैं। जिसके पास ये 4 चीजें हैं वो क्या कहलाता है? राज्य। बेटा ध्यान रखें, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये इंडिया के अंदर की बात है, राज्य है। राज्य का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश जिसके पास संप्रभुता हो। तो बेटा हमारा जो यूपी, एमपी, राजस्थान है, यूपी हो गया, एमपी हो गया या राजस्थान हो गया, बेटा इनको संप्रभुता नहीं दी गई है। क्या नहीं है इनके पास? संप्रभुता नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये राज्य शब्द किसने दिया बेटा? ये मैकियावेली नाम के एक विद्वान ने दिया। मैकियावेली ने दिया बेटा, मैकियावेली ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। संविधान में भारत को दूसरा नाम क्या दिया गया है बेटा? अब आप, ये नॉर्मल क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस भारत। भारत के 2 ही नाम हैं बेटा। ये नाम 2 नहीं है, अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है। तो बेटा अन्य कोई नाम नहीं है भारत का। ऑप्शन बी सही मान, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। थोड़ा आगे चलते हैं। भारतीय संघ में कौन से 3 नए राज्य बने हैं? बेटा ये क्वेश्चन है बहुत पुराना, कब का है? 2002 का है बेटा, ठीक है, 2002 का है। इस समय ये क्वेश्चन आया है, उस समय जो राज्य बने थे में से, हाँ, ये वाले हैं। झारखंड हो गया, यानी छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड हो गया। बेटा ये तीनों के तीनों राज्य सन 2000 में बनाए गए। किस में बनाए गए थे बेटा? सन 2000 में बनाए गए थे। ये बनता है 1 नवंबर को, ये बनता है बेटा 9 नवंबर को, और बेटा ये बन जाता है 15 नवंबर को। कब बन जाता है? 15 नवंबर। सन 2000 की बात है। कब की बात है? बेटा 2002 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाए, ठीक। उत्तरांचल को ही बेटा उत्तराखंड कहते हैं। पहले नाम जब शुरुआत में बना था, उत्तराखंड रखा था, वो उत्तरांचल रखा था, आज उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं बेटा सिटीजनशिप को लेके क्वेश्चन। अगला टॉपिक आ जाता है सिटीजनशिप। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों की बात करता है? बेटा पाकिस्तान से भारत आने वाले, किसकी बात कर रहा है ये? पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात कर रहा है। बेटा देश आजाद हुआ था तो बंटवारा भी हुआ था। जो उस वाली भूमि में थे वो इधर आए, कुछ लोग हिंदू और मुसलमान करके बंटवारा किया गया। इधर से कुछ लोग पाकिस्तान वाले चले गए। बेटा उसी की बात हो रही है। इससे जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है? आपसे क्वेश्चन,
जरा बताइएगा मेरे को। बेटा अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात। आर्टिकल 6 कहता है बेटा, ये आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 कहता है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले उनकी नागरिकता की बात करता है। ठीक है, पाकिस्तान को जो चले गए। ठीक है, आर्टिकल 4 बेटा किससे, 4 इससे जुड़ा हुआ ही नहीं है, भाग 1 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 4 किससे जुड़ा हुआ है? भाग 1 से, जो अभी आपने पीछे देखा। आर्टिकल 5 क्या कहता है बेटा? जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान लागू के समय नागरिकता के प्रावधान प्रावधान की बात करता है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन का आंसर ए है। आगे आइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों के लिए मतदान की आयु 30 वर्ष? बेटा देश आजाद हुआ था ना, देश आजाद हुआ और बेटा आम चुनाव हुए भारत में। क्या हुए? आम चुनाव 1951-52 में। कब होते हैं बेटा? 1951 में। उस समय मतदान की जो एज थी वो बेटा 21 वर्ष थी। ठीक है, वोट लिस्ट में जिसका नाम आता था उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। ठीक है, फिर मेच्योरिटी लेवल लोगों का बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया? थोड़े समय के बाद लोग समझदार हो गए। तो बेटा 61वां संविधान संशोधन 1988 में एज को घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। तो मतदाता की एज वर्तमान में क्या है बेटा? मतदाता की जो एज है वो कितनी है? 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम सी डबल ए? बेटा सी डबल ए 2019 में आया था। कोविड से पहले आपने देखा खूब हंगामा कटा था देश। लोगों को पता नहीं है क्या है, फिर भी अपने बवाल काट रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसमें संशोधन किया गया था? तो बेटा नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में बेटा संशोधन किया गया था। इसमें 1955 में 2019 में क्या किया गया था? संशोधन। और इसके माध्यम से बेटा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बेटा बांग्लादेश। कहाँ के बेटा? बांग्लादेश। यहाँ से 6 समुदाय के, कितने समुदाय के बेटा? 6 समुदायों के। ठीक है, इसमें हो गया हिंदू, सिख हो गया बेटा, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, ठीक, जैन और पारसी। ठीक है, 3 और 3 6, 6 समुदाय की जो प्रवासी थे उनकी कुछ बात की गई। जो शरणार्थी थे, किसकी बात की गई बेटा? शरणार्थियों की बात की गई। जो हमारे देश में आके बस गए थे बेटा, उनके कुछ नागरिकता के प्रावधानों की बात की गई। उनको नागरिकता दी गई बेटा कुछ आसान करके। ठीक है, वो बेचारे जिंदगी बीच में जी रहे थे, कहीं के भी नहीं थे, बहुत परेशान लोग थे। वहाँ मुस्लिम बाहुल्य संख्या ज़्यादा है तो इनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ये बेचारे भाग के इंडिया में आ गए। यहाँ भी इनका कोई ठिकाना नहीं लग पा रहा था, तो कुछ संशोधन करके इनको नागरिकता दी गई। तो कौन सा वाला? नागरिकता अधिनियम 1955 में बेटा संशोधन की। आगे आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन है बेटा? भाग 2 में बेटा, भाग 2 में। भाग 2 बेटा सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भाग 4 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? भाग 4 डीपीएसपी से। किससे? भाग 3 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है बेटा। किससे जुड़ा हुआ है? फंडामेंटल राइट। भाग 1 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? भाग 1 में क्या है? ये महत्वपूर्ण है, पीछे भी डिस्कस कर, कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को। नहीं बता पाओ तो मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 1 से 4 है। फिर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 4।
इसमें आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 आर्टिकल में बात करें, आर्टिकल 36 से 51 बेटा, ठीक है, 36 से 51 आर्टिकल की उसमें बात कही गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देता है। बेटा लोकतंत्र जरूरी विशेषता क्या है बेटा? लोकतंत्र जरूरी विशेषता, जरूरी विशेषता बेटा ये नागरिकता को प्रमुखता देता है। किसको देता है बेटा? नागरिकता को प्रमुखता देता। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। किसको देता है बेटा? नागरिक को क्या देगा? प्रमुखता देगा। लोकतंत्र, नागरिक ही तो सब कुछ है बेटा, जनता ही तो जनार्दन है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अब चलते हैं फंडामेंटल राइट पे भैया, मौलिक अधिकारों पे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बी आर अम्बेडकर ने, किसने? बी आर अम्बेडकर ने किस मूलभूत अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? बेटा ये चार ऑप्शन है, वो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है बेटा? संविधान की आत्मा। तो बेटा आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 रेमेडीज है, इसके अंदर क्या है बेटा? आर्टिकल 32 में रेमेडीज हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है बेटा? संवैधानिक उपचारों का, उपचारों का अधिकार। बेटा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेटा आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का मामला हो, किसी का शोषण हो रहा हो, तो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के मामला को लेके, फंडामेंटल राइट को लेके बेटा आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे, और आर्टिकल 226 में 226 के अंतर्गत आप बेटा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा। तो बेटा इन्होंने किसको माना? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, धार्मिक स्वेच्छा का अधिकार, या समानता का अधिकार। जरा इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आपके सामने है बेटा, ठीक है, बताइए मेरे को जल्दी। ऑप्शन बी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या प्रतिकार का अधिकार, बात एक ही है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से लगा सकते हो आप। आपसे कहे डायरेक्ट संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अंबेडकर का नाम ना हो, संविधान की बेटा आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा, अंबेडकर जी का नाम नहीं है तो आप लगा सकते हैं प्रेमबल। इसको लगा सकते हैं बेटा? प्रेमबल को। पूछे प्रेमबल को आत्मा किसने कहा था? ठाकुर, ठाकुर दास पंडित भार्गव नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, डायरेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है? बेटा आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात है। आर्टिकल 17 क्या है बेटा? अस्पृश्यता का अंत है, वह छूत का अंत है बेटा। वो कैसा है आपका? कौन से प्रकार का मौलिक अधिकार है बेटा? समानता का मौलिक अधिकार। कैसा है? समानता का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार बेटा आर्टिकल 14 से कहाँ तक जाते हैं? 18 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? समानता का अधिकार। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा? आंसर सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाला कानून निम्न में से कौन बन सकता है, कौन बना सकता है? बेटा फंडामेंटल राइट के लिए कानून बनाने का जो प्रावधान है, कानून बनाने का प्रावधान है, वो संसद को दिया गया है। किसके पास है? संसद को। और ये आर्टिकल 35 देता है। कौन सा देता है बेटा? आर्टिकल 35 देता है। सभी प्रकार के जो कानून है कौन बना सकती है? संसद। लेकिन कम नहीं कर सकती, कम या समाप्त नहीं कर सकती, कर सकती, उनकी व्याख्या कर सकती है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये सब किसके पास है?
पार्लियामेंट के पास। 2020 का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का उपबंध करता है? बेटा कौन सा इनमें से आपका अधिकार है जो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हो, क्या कर सकते हो, रह सकते हो, बस सकते हो, ठीक है? बताइए जरा थोड़ा सा, कौन सा अधिकार है बेटा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अच्छा, ये आपकी स्वतंत्रता की तो बात आ रही है भैया। भारत के किसी भी कोने में, भारत में कहीं भी रहने या बसने का अधिकार, बसने का अधिकार आपका बेटा स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये अधिकार आर्टिकल 19 देता है बेटा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल बेटा 20 देता है। ये बात, ये देखो 2022 का क्वेश्चन है बेटा, लेटेस्ट वाला। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, लॉ इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है बेटा? तो बेटा आर्टिकल 14 है। कौन सा है बेटा? आर्टिकल 14। कानून सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान संरक्षण की यही बात करता है। सभी के लिए बेटा समान संरक्षण, किसकी बात करता है बेटा? समान संरक्षण की, ठीक है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? अभी आपने पीछे, इसका आंसर तो बेटा 14 है। इसका आंसर कौन सा है? 14 है। आर्टिकल 17 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 17 छूआछूत का अंत, अभी देख रहे थे, अस्पृश्यता का अंत। ये आगे पीछे हो गया, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 कैसे जुड़ा हुआ? फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण, यानी इनको कहीं भी, मौलिक अधिकारों को कोई भी ऐसा कानून या नियम है जो कम करेगा या समाप्त करेगा, वो शून्य माना जाएगा। अल्पीकरण का मतलब 16 में क्या है बेटा? सभी को समान अवसर लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समान अवसर, समान अवसर यानी सरकारी नौकरी में बेटा सभी को समान अवसर। 2022 का क्वेश्चन है, देख लो बेटा, 2022 में आया हुआ है। अगला देखते हैं बेटा, भारत के लिए निर्मित राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? बेटा मौलिक अधिकारों को बनाने के लिए राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल विधेयक आया था। विधेयक 1925 में पेश किया। उस समय कौन सत्ता कर रहा था हमारे ऊपर? ब्रिटेन सत्ता कर रही थी। कौन कर रही थी? ब्रिटेन। उस समय 7 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कितने बेटा? 7 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है? 2022 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, विच्छेदनीयता का सिद्धांत। बेटा ये मौलिक अधिकारों के लिए है। विच्छेदनीयता का, विच्छेदनीयता का सिद्धांत, ठीक है? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरिटी, सेवरिटी, ठीक। ये बेटा जो शब्द है, ये किससे निहित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये बेटा क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बेटा इसमें पृथक्करणीयता की बात की गई है। इसकी पृथक्करणीयता की या पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है बेटा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका शक्तियों का विभाजन। क्या बेटा? शक्तियों का विभाजन क्या करता है ये? जिससे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होती रहे। पृथक्करणीयता का सिद्धांत देता।
ठीक है, 2022 का है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आ रहा, आपके बगल में बैठा कोई महारथी नहीं है, तो भी नहीं आ रहा है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है। परेशान नहीं होना, जानबूझ के डाले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, देखो अभी पीछे डिस्कस किया था। आर्टिकल 16 क्या कहता है बेटा? लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है बेटा। इसकी बात करता है बेटा, लोक नियोजन में समान अवसर की। आर्टिकल 21 क्या कहता है बेटा? आपके जीवन के लिए है। किससे जुड़ा हुआ है? लाइफ से जुड़ा हुआ है, जीवन से। ठीक है, जीवन की आपको क्या देता है? स्वतंत्रता देता है भैया, कैसे रहना है, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं, तब आपको आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 23 बेटा शोषण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? शोषण, बलात्श्रम या बेगार या देह व्यापार, या ये बिक्री वगैरह जो है ना, उन सब पर रोक लगाता है। आर्टिकल 14 बेटा विधि के समान समानता की बात करता है। विधि के समान समानता की। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये किससे है इसका आंसर? आर्टिकल सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? बेटा भारतीय संविधान जब बना, भारत के संविधान मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे शब्द है, यहाँ है हो जाता तो आंसर। भारत का संविधान जब बना था तो आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के बेटा? फंडामेंटल राइट 7 प्रकार के। संविधान के भाग किस में ऐड किए गए? तो बेटा भाग 3 में ऐड किए गए। आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 में ऐड कर दिए गए। ठीक है, कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन बेटा वर्तमान की बात कर लें अभी, वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। 44वां संविधान संशोधन के 1978 में एक फंडामेंटल राइट का था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया बेटा। क्या बना दिया गया? लीगल राइट, यानी विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, और संविधान के आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया, और भाग पूछ ले तो बेटा भाग 12 में जोड़ दिया गया। अब किस में है बेटा? ये संपत्ति वाला भाग 12 में है। कैसा है? कानूनी अधिकार है। किस में ऐड कर दिया गया? भाग 12 में ऐड कर दिया गया, और बेटा लीगल राइट बना दिया गया इसको। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 20 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बेटा निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? आप देखते ही समझ गए होंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता। इसकी बेटा आर्टिकल 19 आपको क्या देता है? आर्टिकल 19 बेटा आपको स्वतंत्रता देता है। क्या देता है बेटा? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं देता है। वाक की, व्यक्ति की आज़ादी देता है आपको। बेटा शांतिपूर्वक रहिए आराम से, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको संघ बनाने की आज़ादी देता है। ठीक है, आपको बेटा अबाध आचरण, किसी को भी मान सकते हैं आप आराम से। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है आपको। ये 5-6 प्रकार की आपको क्या देता है? आर्टिकल 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। में है बेटा आर्टिकल 32 में। ये बात करें शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 ए में है 21 ए में। तो बेटा जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, ये सूचना का अधिकार बेटा इसी में आ जाएगा, स्वतंत्रता में। आर्टिकल 19 ए में ये सूचना का अधिकार है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 1 के ए में आ जाएगा, इसी से जुड़ा हुआ है स्वतंत्र। इतनी बात आपको आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? देखो मैंने अभी आपको बताया था, सब बच्चे देखते ही आंसर लगा देंगे। आर्टिकल 300 ए इस भाग में आ गया बेटा, आर्टिकल 300 ए। अब ये आ गया संविधान के भाग 12 में। किसमें आ गया बेटा? इस संविधान संशोधन के द्वारा
ऐड हुआ था ये 44वां संविधान संशोधन 1978। पहले क्या था बेटा ये? पहले था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 31 में था बेटा, में था आर्टिकल, यहाँ से हटा के अब यहाँ ऐड कर दिया। ये बात समझ में आ गई? आर्टिकल 258 ए क्या कहता है बेटा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 258 ए आपसे क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आपने कुछ पढ़ रखा है, कुछ जवाब दे सकते हैं। तो बेटा आर्टिकल 258 कह रहा है संघ, भारत संघ राज्य को कार्य सौंप सकता है। क्या कर सकता है? कार्य सौंप सकता है। ठीक है, कौन बेटा? केंद्र ने कुछ कार्य दिया राज्य को, बेटा उसको सौंपेगा, बना के दे। आर्टिकल 292 बेटा, 292 इससे जुड़ा हुआ है बेटा। भारत की जो संचित निधि होती है, भारत संचित निधि से केंद्र सरकार बेटा लोन ले सकती है। क्या ले सकती है? ऋण ले सकती है, लोन या ऋण ले सकती है। एक आर्टिकल है बेटा 322, ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं ही आपको बता दूं। 322 बेटा किससे जुड़ा हुआ है? यूपीएससी सुन रखा होगा आपने, एसपीएससी के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ है बेटा, वेतन भत्ते का। ठीक है, यानी यूपीएससी एसपीएससी से आर्टिकल 322 जुड़ा हुआ है, 2 बार परीक्षा में आया, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? बच्चा बच्चा बता देगा भैया। भाग 3, भाग 3 में क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट है। क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट है। बताओ इसका सोर्स क्या है फंडामेंटल राइट का? सोर्स है बेटा यूएसए। सोर्स क्या है, कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संबंध। सबसे पहले फंडामेंटल राइट देने वाला देश, पहला देश जिसने अपने नागरिकों को दिए थे, कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में बेटा इनको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाग 3 में ही है। भाग 3 में ही बेटा आता है। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। क्या कौन सा है बेटा? आर्टिकल 32 पूछा है। भाग 1 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? संघ से जुड़ा हुआ है। भाग 4 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। भाग 2 किससे जुड़ा हुआ है? सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बेटा? सिटीजनशिप से जुड़ा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के रूप में मानव में यातायात के निषेध की घोषणा करता है? बेटा इनसे कौन सा है जो मानव यातायात के निषेध की घोषणा करता है? ठीक है बेटा, आर्टिकल 23 है। कौन सा है बेटा? आर्टिकल 23। कौन रोक लगाता है इस पे? आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समझ समानता में 4 बार बता चुका हूँ। अस्पृश्यता में ये 17 में क्या है? अस्पृश्यता है। क्या है बेटा? अस्पृश्यता। यहाँ कानून के समान समानता है, विधि के समक्ष समता या समानता। यहाँ क्या है बेटा? अस्पृश्यता। क्या है बेटा? अस्पृश्यता। आर्टिकल 20 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? आर्टिकल 20 की बात करें, किससे जुड़ा हुआ है? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से जुड़ा हुआ है बेटा। अपराध करते हैं ना, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि संरक्षण से जुड़ा हुआ, से जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक, आर्टिकल 20। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ बच्चों पे क्या लगाता है बेटा? शोषण से बचाता है। ये किससे बचाता है? शोषण से हेल्प करता है। आगे आइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द आपसे पूछ रहा है? फंडामेंटल राइट में राज्य शब्द, राज्य या स्टेट की डेफिनेशन किस में है, परिभाषा किस में है? तो बेटा राज्य की परिभाषा किस में है? आर्टिकल 12 में है बेटा, आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 16 में क्या है भैया? लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर हैं बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या है?
आर्टिकल 12। 18 में क्या है? टाइटल का एंड, उपाधियों का अंत। क्या है बेटा? उपाधियों का अंत है। ठीक है। आर्टिकल 22 किससे जुड़ा हुआ है? मेरे को सीधा कमेंट में बताइए, किससे जुड़ा हुआ है आर्टिकल 22? आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको कहाँ पेश करेगी? नजदीकी कोर्ट में पेश करेगी। आर्टिकल 22 यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। गिरफ्तारी से क्या दिलाता है? हिरासत से बेटा आपको सुरक्षा दिलाता है। गिरफ्तारी से संरक्षण, या कह सकते हैं सुरक्षा दिलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान संशोधन 103वां कौन सा वाला? बेटा आपसे पूछ रहा है 103वां जो संविधान संशोधन है 2019 में हुआ था, ये किससे जुड़ा हुआ है? कौन कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? बेटा इसमें आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 6 में संशोधन किया गया। इसमें आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में संशोधन किया गया। ईडब्ल्यूएस को स्वैच्छिक वो दिया गया, ईडब्ल्यूएस को स्वैच्छिक आरक्षण दे दिया गया। ठीक है। इकोनॉमिक वीकली इसमें रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है। दूसरा तीसरे हुआ आर्टिकल 16(6), इसमें ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया गया। सरकारी नौकरी में बेटा क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। ठीक है। किससे जुड़ गया? ऑप्शन बी, आर्टिकल 15, आर्टिकल। आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, 2020 में आया। अगले पे चलते हैं बेटा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में संच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन उपायों से जुड़ा हुआ है। बेटा ये भाषा नहीं समझ में आ रही होगी। बेटा ये बस भाषा ही तो पढ़नी है, और क्या है, ये भाषा इतनी जटिल कर दी है उसने। भाग 3, इसका भाग 3, भाग 3 के बेटा ये बात कर रहा है आर्टिकल 32 की। इसकी बात कर रहा है आर्टिकल 32 की। बेटा प्रदत्त अधिकारों, मौलिक अधिकारों की बात है। ये मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को लेके हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में भी कौन से वाले में? सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को लेके हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में भी कौन से कोर्ट में जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल। ये क्या था बेटा? यहाँ संपत्ति का अधिकार था, ये समाप्त हो गया। आर्टिकल 30 बेटा से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 30 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 30 किससे जुड़ा हुआ है मेरे को जल्दी बताएंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, आर्टिकल 30 किससे जुड़ा हुआ है जरा बताएंगे? अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की बात करता है। इसकी बात करता है अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की बात करता है। शैक्षिक संस्थानों की बात करता है, को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 28 क्या कहता है बेटा? 28। आर्टिकल 32 आपको पता ही है। 31 में आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी था, 300 में शिफ्ट कर दिया गया। आर्टिकल बेटा ये 28 क्या कहता है? आपने देखा होगा, आप जिस स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई। तो बेटा राज्यों के शिक्षा संस्थान, राज्यों के शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। किस पर रोक लगाता है बेटा? राज्यों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों में, वो राज्य के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा, पर रोक लगा देता है बेटा। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक पेन, ये वाला पेन ये नहीं मालूम था। ये ऐसा लगता है कुछ जो कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं, शायद रेड कलर उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये मैंने कलर चेंज कर, अभी मुझे याद आया उनके बारे में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? बेटा दुनिया भर की रामायण लिख दी है, आपको रामायण की क्या जरूरत है? आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने पढ़ा है
मैंने बड़े प्यार से आपको बहुत अच्छे से समझाया। ये बात कह रहा है उपाधियों के अंत की। किसका कह रहा है बेटा? उपाधियों का अंत पूछ रहा है, टाइटल का एंड पूछ रहा है। तो बेटा टाइटल का एंड किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में। केवल 2 क्षेत्रों में दी जाती है, वही 2 क्षेत्रों की बात कर रहा है। एक तो दी जाती है बेटा शिक्षा में दी जाती है शिक्षा में, और एक दी जाती है सेना में। सेना में कर्नल, लेफ्टिनेंट, ईटीसी करके दिए जाते हैं, तो वो नाम के आगे यहाँ डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई करने पर या पीएचडी वगैरह की वो उच्च शिक्षा लेने पर। बेटा किस में है? आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है बेटा? आपको धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 बेटा किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 10 जुड़ा हुआ है आपकी नागरिकता से, नागरिकता की निरंतरता से, नागरिकता की निरंतरता से। यानी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, केवल संसद के कानून के अलावा कोई नहीं, किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 20 बेटा किससे जुड़ा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने पीछे भी ये बात का चर्चा किया हुआ। आर्टिकल 20 अपराध के लिए, आपने कोई अपराध किया है, ये किससे जुड़ा हुआ है? अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बेटा आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अपराध तो हो ही गया है, कोई बात नहीं है। 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? अभी पीछे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप लोग अगर देखते ही समझ गए होंगे। ठीक है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 30 करता है। कौन सा करता है बेटा? ये अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थान वो अपनी मर्जी से खोल सकते हैं। शिक्षा संस्थान, ये वाला सा नहीं होगा, शिक्षा संस्थान खोलने का, ठीक है, उनको खुद रेगुलेट करने की बात करता है। आर्टिकल 27 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? 27। तुम मेरे को जल्दी से बताएंगे, आर्टिकल 27 किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 28 और आर्टिकल 29 किससे जुड़ा हुआ है? दोबारा तुरंत बताएंगे बेटा। आर्टिकल 27 में बेटा सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी जो एक धर्म को लाभ पहुंचाता हो, एक विशेष धर्म को क्या पहुंचाता हो? लाभ पहुंचाता हो। आर्टिकल 28 मैंने अभी पीछे डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? भाई राज्य के जो शिक्षा संस्थान है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप जिस स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनके लिए अलग से केंद्र खोले जाते हैं। आर्टिकल 29 वैसा 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक है कोई बेटा? कौन है बेटा देश में हमारे में अल्पसंख्यक? इनकी कोई भाषा है, या बेटा इनकी लिपि है कोई, या बेटा संस्कृति है, तो बेटा ये इसका संरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। को ये अधिकार दिया गया अल्पसंख्यक। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार बेटा देखो, अभी मैंने आपको बताया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया बेटा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड कर दिया गया। किस आर्टिकल में ऐड कर दिया गया? भाई आर्टिकल 21 ए में जोड़ दिया गया। इसमें जोड़ दिया गया 21 ए में जोड़ दिया गया। लेकिन पूछे बेटा ये लागू कब होता है? लागू की बात करें तो बेटा 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 से। कौन सा आंसर सही है? जी। आर्टिकल 12 में क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट डेफिनेशन है। क्या है बेटा? स्टेट डेफिनेशन। ठीक है, राज्य की परिभाषा है। 44 में क्या है बेटा? 44 में जल्दी बताएंगे। यूसीसी क्या है बेटा? यूसीसी है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बेटा पहला राज्य कौन सा था? हमारा गोवा। और गोवा में कब से लगी है? पुर्तगालियों के ज़माने से। कब से है बेटा? पुर्तगालियों के। अभी फर्स्ट राज्य कौन सा हो गया? तो फर्स्ट राज्य हो गया बेटा अब स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड, जिसे लागू कर दिया। कौन सा राज्य हो गया बेटा? उत्तराखंड। आर्टिकल 39 ए बेटा किससे जुड़ा हुआ है? 39 ए। जल्दी से बताएंगे मेरे को 39 ए के बारे में थोड़ा सा बताइए जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। आर्टिकल 39 ए आप लोग कमेंट में मेरे को बताएंगे, जरूर आंसर देंगे ढूंढ के किससे जुड़ा हुआ है। आगे आइए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए बेटा समावेशित किया गया था। मैंने अभी पीछे बात बताई। नहीं नहीं, गलत टिक लग, ये है 2002 में। किसमें है बेटा? 2002 में। बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है बेटा, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो, ज्यादा बड़े क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 डी, सब क्लॉज डी से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? 19 का डी, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांति सभा करने का, कोई भी पेशा कार्य क्षेत्र या व्यक्ति की स्वतंत्रता। बेटा आर्टिकल 29 का डी क्या देता है बेटा? बेटा ये आपको आर्टिकल 29 का डी, वो 19 का डी पूरे भारत में आवागमन, भारत में घूमने की आज़ादी देता, क्या देता है बेटा? घूमने की आज़ादी देता। कौन सा आंसर सही? ये आंसर सही। कब आया है? 2020। आगे चलिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? बेटा आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान, कानून के समझ समानता, बेटा ये संपत्ति का अधिकार आपसे छीन लिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा? छीन लिया गया है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 में था। कब छीन लिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 4 बार बात बता दी होगी। 1978 में इसमें जोड़ दिया गया, आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया या 300 का में जोड़ दिया गया, बात एक ही है, ठीक है। ये संविधान के भाग किस में हो गया? अब भाग 12 में हो, ठीक है। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं बचा, लीगल राइट है बेटा। आगे आओ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे? कौन सा बेटा आर्टिकल है जो आपको कानून के समान संरक्षण देता है? क्या देता है बेटा? कानून के समान संरक्षण देता है, ठीक है। तो बेटा आर्टिकल 14 देता है। 16 क्या देता है बेटा? लोक नियोजन में अवसर देता है। क्या देता है? लोक नियोजन में समान अवसर देता है। 44 बेटा अभी मैंने डिस्कस किया है, यूसीसी से जुड़ा हुआ है। इससे आर्टिकल 32 बेटा रेमेडीज से जुड़ा हुआ है। वो आत्मा कहा है, किसने कहा है बेटा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैंने 4 बार बात आपको बता दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन लगने लगे होंगे, ठीक है। ये आपके लिए बेटा रामबाण साबित होगी ये सीरीज, आप अच्छे से देखते रहिएगा। और मुझे बताइए कमेंट करके आपको कैसे लॉन्ग वीडियो चाहिए या शॉर्ट चाहिए, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसा बताइए मेरे को, उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पुलिस को व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है? ये अभी वाली बात आ गई, कितने घंटे के अंदर ले जाना है? 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर बेटा आपको पेश करेगी वो? 24 घंटे के अंदर आपको पेश करेगी। क्या करेगी बेटा? पेश करेगी, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। आइए, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? बेटा ये क्वेश्चन है। बेटा एक परिस्थिति आती है, कौन सी वाली? आजकल आप लोग एफबी चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, और वहाँ देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। कैसी गतिविधियां? देश विरोध, ठीक है। या बेटा सरकार विरोधी है, कैसी हो? सरकार विरोधी हो, तो बेटा सरकार आप पे लगाएगी सेंसरशिप। क्या लगाएगी बेटा? सेंसरशिप, ठीक है। और सेंसरशिप के माध्यम से आपके कुछ अधिकार जो है छीन लिए जाएंगे। क्या छीन लिए जाएंगे? कुछ अधिकार कम कर दिए जाएंगे। ऐसा कोई आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है? बेटा कौन सा है इनमें से? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, पर्सनली स्वतंत्रता की बात कर रहा है बेटा।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव, स्वतंत्रता का बचाव इसमें है बेटा। तो बेटा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। ये आपको कहाँ ले जाएगा भैया? ये आपको गिरफ्तार करेगा, पीछे आपने देखा था, नज़दीकी न्यायालय में पेश करेगा। कहाँ पे पुलिस वाला? नज़दीकी कोर्ट में। कितने समय में? 24 घंटे के अंदर। ठीक है बेटा, कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार बेटा, राइट टू एजुकेशन किस आयु के? राइट टू एजुकेशन बेटा एज की बात कर रहा है, तो 14 वर्ष से लेके, वो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के। कितने की बात करता है बेटा? 6 से 14 साल के बच्चों। ठीक है, ये सब आपके लिए कितने बार आ गया होगा? बहुत बार क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में आया। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर आगे चलेंगे, डीपीएसपी पे। ठीक है, हमने ये जो है अभी पूरे किए। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके आशा करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में नामवार साबित होंगी। अच्छे से आप पढ़ाई करिए मन लगा के। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, बाकी मुझे नहीं लगता कि क्लास से चीज़ें कुछ बाहर हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आपने, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।